हद होता है यार, कोई इतना झूठ कैसे बोल सके। एक बार अमित शाह ने तेलंगाना में बोला कि हम तेलंगाना को नंबर 1 स्टेट तेलंगाना को देश का नंबर 1 राज्य बना देंगे। फिर उससे 3 दिन पहले नरेंद्र मोदी ओडिशा गए थे, वहां पर बोले कि हम ओडिशा को नंबर 1 स्टेट बना देंगे। ये गारंटी है, उड़ीसा को हम नंबर 1 बना देंगे। और फिर कर्नाटक को बोले हैं कि हम कर्नाटक को नंबर 1 स्टेट बना देंगे। कर्नाटका को पूरे देश का नंबर 1 राज्य बनाने का लिए क्या कर रहे हैं ये मोदी जी? मोदी जी क्या गजनी है क्या? सिर्फ यही नहीं दोस्तों, देश की जो कर्जा है वो 2014 से लेके 2023 तक बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है, जो कि सेंट्रल डेट इंक्रीजिंग इन 174%। From previous it was like 3,74,484 crore, and in 2024-23 it is like 7,48,895 crore debt India। 174% इंक्रीज हुआ है 2014 से लेके 2023 तक। और आज मोदी जी बोल रहे हैं और बीजेपी सरकार बोल रहे हैं कि देश बहुत ही अच्छा से है और यहाँ सब उन्नत। और मैं लाल किले से भी गर्व के साथ इसका जिक्र करने में संकोच नहीं करता। साथियों, पूरी दुनिया की नजर आज भारत पर है, आप सब कर रहे हैं। यहाँ एवरीवेयर देयर इज ए डेवलपमेंट इन इंडिया, द एवरी स्पोक पर्सन ऑफ बीजेपी हैज सेड। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर पिछले 60 सालों का जो रिकॉर्ड तोड़ा है। आज से 10 साल पहले हमारी संघर्षशील जो एक चंद्राती और एक लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था जो कहीं 11वें-12वें नंबर पर थी और सारा देश जो है उसको लेकर चिंतित रहता था, पिछले 10 सालों में वो अर्थव्यवस्था 11वें से 5वें नंबर पे आई है और बहुत तीव्रता से जो है तीसरे नंबर की तरफ जा रही है। ये But this is the reality and this is the fact and it is true. We have to be consider this is the true fact. ये ग्राफ देखिए दोस्तों, जो टॉप की 10% पॉपुलेशन है, जो टॉप रिचेस्ट में जाते हैं, उनके पास 57.7% की वेल्थ है पूरी कंट्री का। जो मिडिल की 40% है, जिनके पास सिर्फ 27.3% वेल्थ है फुल कंट्री का। और जो बटम का 50% है, जिनके पास सिर्फ 15% वेल्थ है कंट्री का। ये डाटा कितना डाइवर्स है गाइस, देखिए। ऐसा कभी भी इंडिया में हुआ नहीं, ये पहली बार हुआ है जहां पर बीजेपी सरकार होते हुए भी, जो 3 टर्म होने वाला है बीजेपी का, फिर भी देश में इतना ज़्यादा इनकम इनक्वालिटी है। शशि थरूर की कहना है कि ये जो ब्रिटिश के समय पे भी ऐसा नहीं हुआ था हालत इंडिया की, जब इंडिया की आज ये हालत। बनियन गेंजी खरीदने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है। But SUV sales are rising and small car and two-wheeler sales are tanking. It is starkly clear why inequality in India today is said to be worse than during the British Raj. कर्नाटक का एक आदमी अरुण वार्निकर, जिन्होंने पीएम मोदी तीसरी बार जीते, इसलिए उनकी हाथ कटवा दी। मोदी की तीसरी बार जीत के लिए एक शख्स ने अपनी उंगली काटकर काली माता को बलि चढ़ा दी। उनके घर में मोदी का एक मंदिर बनाया था, जहां पर वो रोज उठ के मोदी की पूजा करते। उन्होंने अपने घर में पीएम मोदी का एक छोटा सा मंदिर भी बनवाया हुआ है और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक प्रतिमा भी लगी हुई है। दोस्तों, एक बार संबित पात्रा जो कि उड़ीसा के हैं, उन्होंने बोला कि मोदी को देखने के लिए लाखाधिक भक्त आ रहे हैं और श्री जगन्नाथ उनकी भक्त है और हम सब उनकी मोदी देखा लक्षाधि लोक आसछन्ति। मोदी भक्त जगन्नाथ आम सब हूँ मोदी परिवार है। किस हद तक अंधभक्ति है, किस हद तक ब्रेन वॉश किया गया है। सबसे ज्यादा अगर दुनिया में कोई देश बीफ एक्सपोर्ट करता है तो हिंदुस्तान वहाँ 2nd नंबर पे आता है। एक औरत बोलती है कि नरेंद्र मोदी हमारा पति है, नरेंद्र मोदी हमारा स्वामी है, नरेंद्र मोदी हमारे लिए सब कुछ है। बहुत किया है, हमको मोदी चाहिए। मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। आप सब बोलिए। अगर पेट्रोल की प्राइस 500 भी हो जाए ना, तो हम वोट तो सिर्फ मोदी को देंगे। अगर गैस 5000 में मिले ना, तो सिर्फ वोट तो हम मोदी को देंगे। तो हम 5000 का सिलेंडर लेंगे, 500 रुपए लीटर पेट्रोल ले लेंगे, बट मोदी सरकार, मोदी हमारे लिए भगवान है। मोदी राम के अवतार है, मोदी कृष्णा के अवतार है। हमारा मोदी भगवान है और अमित शाह भगवान है और मोदी राम और अमित शाह कृष्ण और देश में जन्म ले लिया। आदित्यनाथ क्या है? वो भी राम के अवतार है। गाइस, किस हद तक ये ब्रेन वॉश हुआ है आप देखिए। जो हिंदू आदमी है, जो हिंदू की जो मिडिल क्लास फैमिली में जो हिंदू बिलोंग्स करते हैं, उनके माइंड में ऐसा ठोस के भरा गया है, ब्रेन वॉश इतना हुआ है कि वो सब पागल ही हो गए। वो क्या कह रहे हैं भी वो नहीं जान रहे। एक लड़का बोल रहा है
कि देश में बहुत उन्नत हो रहा है, बहुत प्रगति हो रहा है। जब उनको एक पत्रकार ने पूछा कि आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ क्लास में कॉलेज भाई सरकारी में पढ़ते प्राइवेट में सरकारी में क्यों नहीं पढ़ते? सरकारी में इतने नहीं पढ़ते कि सरकारी में सब एजुकेशन बराबर नहीं है, एजुकेशन बराबर नहीं है, बढ़िया एजुकेशन नहीं है, हाँ बड़ा एजुकेशन नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? अभी आपको तो मालूम है जिम्मेदार कौन है, सरकार है, दूसरा कौन है? आप सबको सरकार मतलब बीजेपी की सरकार है 27 साल सरकार की इधर तो जिम्मेदार नहीं, जिम्मेदार है, कॉलेज यहाँ नहीं है तो इसमें जिम्मेदार है तो आप सरकार। आम आदमी पार्टी की सरकार तो दिल्ली में है, गुजरात में तो भाजपा की सरकार है ना 27 साल से। अभी रुको, अभी कुछ बोलना नहीं चाहते। पूरी तरह जानकारी है कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं और मोदी जी बहुत चेंज कर रहे हैं, बहुत बदलाव कर रहे हैं। जब उनको बोला गया क्या बदलाव किए हैं मोदी जी, उन्होंने एक भी गिना नहीं पाया, एक भी बदलाव की ना। क्या मोदी ने क्या किया? मोदी ने बहुत कुछ किया, क्या किया? सब कुछ कर दिया। क्या किया? मैं कह रहा हूँ कि मोदी ने क्या ना करा। क्या किया? अच्छा एक मिनट बात सुन भाई, हाँ, क्या किया? मोदी ने क्या नहीं किया ये बता। 3 काम गिनाओ। तू बोल सके ना भाई, क्या नहीं किया मोदी ने? क्या? अरे मैं आपसे क्या नहीं किया? क्या किया? 3 क्या नहीं किया? और इस तरह की अनुभक्त हो रहा है, जो अनुभक्ति हो रहा है सिर्फ जो कम उम्र का लड़का है, जिनकी उम्र 18 से 20-25 के अंदर है, सिर्फ वही उन लोगों को ट्रेन करा जा रहा है। क्योंकि यूथ अगर बोलेंगे तो सब सुनेंगे। यूथ को पूरी तरह ब्रेन वॉश किया गया है। एक ट्रक ड्राइवर बोलता है कि उनके घर में गैस नहीं है, उनकी इलेक्ट्रिक नहीं है, फिर भी वो बोल रहे हैं घर में हमारे पास लैट्रिन घर में नहीं है, हमारे पास सीवर व्यवस्था नहीं है। क्या की मूर्ति है कि कुछ नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद कोई शिकायत नहीं है और ना कोई उम्मीद है मिलने की, और ना उम्मीद है मिलने की। मोदी जी को हम वोट देंगे और फिर बोल रहे हैं कि हम खाने के लिए तो मिट्टी भी खा लेंगे, लेकिन वोट तो सिर्फ हम मोदी जी को देंगे। इस हद तक ब्रेन वॉश हुआ है। जो बीजेपी की IT सेल है, जो व्हाट्सएप ग्रुप है, पूरा का पूरा इंडिया की बैंड बजा डाला। हिंदुस्तान में आज अगर सबसे बड़ा कोई मुद्दा में बात करना है वो तो है अनएम्प्लॉयमेंट। लोगों की माइंड को कितना डाइवर्ट किया गया है। जो गरीब घर की है उनके माइंड में ऐसा चीज ठोस के डाला गया है, ये लोग कभी समझते नहीं कि ये एक्चुअल में जो दुनिया कैसे चल रहा है। वो सिर्फ अपना लाइफ में सिर्फ छोटा सा एक हिस्सा को पकड़ के बैठते हैं, जहाँ पर वो कोशिश करते हैं कि हमारा फैमिली में अगर मैं कुछ कमा लूं तो हमारा फैमिली खुश में रहेगा। उनकी जो लिमिट ऑफ थॉट है वो ज्यादा दूर तक भी नहीं जाता है, वो हमेशा शॉर्ट टर्म में सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर जो रिच पर्सन है वो तो डे बाई डे ग्रो कर रहे हैं। आज तक की एक न्यूज रिपोर्टर ने नरेंद्र मोदी को बोला कि सर अभी जो हमारा इनकम इनक्वालिटी है वो के शेप में है, जहाँ पर अमीर सिर्फ अमीर होते जा रहे हैं और गरीब पूरा नीचे आते जा रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सब गरीब। प्रधानमंत्री जी, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों की एक रिपोर्ट आई टॉमस पिकेटी की, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में इनकम इनइक्वालिटी बढ़ रही है, यानी कि जो लोग अमीर हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं, कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ इस वक्त के शेप्ड है, कि ऊपर लोग अमीर हो रहे हैं और नीचे लोग गरीब हो रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं, जो इनकम इनइक्वालिटी का विषय? तो क्या सबके सब गरीब होने चाहिए? देखिए गाइस, नरेंद्र मोदी जो कि खुद अपने आप को चाय वाला बोलते हैं, वो आज बोलते हैं कि सब गरीब हो जाएंगे। कितना आ गया। अगर आप दूसरी बात बोलेंगे, जो मणिपुर में जो हादसा चल रहा था, वहां मणिपुर जल रहा था, लेकिन नरेंद्र मोदी के पास टाइम नहीं था। उनके पास फालतू के टाइम था, जो यूट्यूबर को अवार्ड देने के लिए, जो गेमर्स के साथ बैठ के टीम में उनकी मीटिंग अटेंड करने में, ये सब हमारे देश में क्रिएटिव की दृष्टि से गेम की दुनिया में कंट्रीब्यूशन कितना हो? उनके पास टाइम था, लेकिन मणिपुर जल रहा था, वहाँ 2 लड़की को नंगा करके घुमाया गया है। नरेंद्र मोदी के पास टाइम नहीं। Manipur, and it's all bad news. Violence, death, arson, ethnic violence. Manipur is one of the 8 states in Northeast India. Beautiful place. But since May this year, the scenes have been ugly. 2 communities are locked in a conflict. One is the Meitei community, the second is the Kuki. Now remember these 2 names, because their history and their culture is key to understanding this conflict. और सिर्फ यही बात नहीं है दोस्तों, आपको पता होगा सोनम वांगचुक, जिनको इंस्पायर्ड होकर 3 इडियट पिक्चर बना, उन्होंने 21 डेज फास्टिंग बैठा क्लाइमेट चेंज के लिए लद्दाख में, लेकिन नरेंद्र मोदी उनको कंप्लीटली अवॉइड कर दिया गया, उनकी बात ही नहीं सुना गया। In India's Ladakh, hundreds of people have been protesting. At the center of it is a man called Sonam Wangchuk, an innovator and climate activist. On the 6th of March, he started a hunger strike. It has ended today, but the demands still remain. जब 370 विड्रॉ हुआ, तब नरेंद्र मोदी वहां विजिट करने गए थे और उन्होंने एक कमिटमेंट किया था कि 2024 में जो लद्दाख को 6th शेड्यूल के अंडर लाया जाएगा, लेकिन नरेंद्र मोदी अभी उनको फुल कंप्लीटली अवॉइड कर दिया है। ऐसे चल रहे हैं दोस्तों, हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ अंधभक्ति चल रहा है। लोग बिलीव ही नहीं करते हैं। लोग कई जगह पे तो लोग बोलते हैं कि यही परमात्मा है। नरेंद्र मोदी जो है
वो कोई ऐसा इंसान नहीं छोटा मोटा, वो तो सिर्फ स्वयं रामचंद्र प्रभु राम की अवतार है, प्रभु कृष्ण के अवतार है। और एक पिक्चर में आपको नरेंद्र मोदी के हाथ पकड़ के श्री राम जा रहे हैं, मतलब इनको भगवान से भी ज्यादा बड़ा कर दिया। और यही बीजेपी सरकार कहता है कि हमेशा हिंदू मुस्लिम का नारा चलता रहता है, लेकिन यही जो इंडिया के सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्ट कंपनी है उनसे 2 करोड़ रुपए की चांदा लेता है नरेंद्र मोदी की जो बीजेपी सरकार है। तो मानिए गाइस क्या चल रही है हमारे देश में। इट्स अप टू यू, इफ यू आर नॉट चेंज यू कैन नॉट सी द वर्ल्ड विल चेंज। एक बंदा बोलता है कि हम पढ़ा लिख के हमारे दिमाग का यूज क्यों, पढ़ा लिखा है फिर भी बोल रहा है हम पढ़ा लिखा है तो इसलिए क्या हमारा दिमाग यूज वैसा मान लेंगे, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो पढ़ा लिखा होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करना करें। जो भी हमको गवर्नमेंट बोलेगा, जो भी हमको बीजेपी बोलेगा, हम उसको आंख बंद करके उससे बिलीव करना है। अगर एक पढ़ा लिखा एक युवा ऐसे बात करने लगे तो आप समझे उस देश में क्या बीत रही है। अंधभक्त ही ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों बीजेपी पूरा जो यूनिटी है हिंदू का, सबको ऐसे रोड मगड़ रहा है कि किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि वो क्या। गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भीड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पे चलता रहेगा। और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक हैं जो धर्म और जात के नाम पे वोट लेते आए हैं। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने 1942 में कहा था, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। अब जनता अगर पढ़ लिख गई तो नेताओं के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी।